हल्द्वानी वाला मुद्दा मन में चल रहा है, राम मंदिर वाला, सुनिए तो लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए, राम मंदिर वाला मुद्दा चल रहा है, ज्ञानवापी चल रहा है, या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये सब कोई मुद्दा नहीं है, हम एक नए मुद्दे पर इस चुनाव में जाएंगे? देखिए, राम मंदिर की बात रही, ये दुनिया जानती है, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान नहीं, वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। अगर राम मंदिर पॉलिटिकल स्टंट है, अगर बताइए बीजेपी के पास कहने के लिए, बोलने के लिए, तो ज्ञानवापी मस्जिद क्या पॉलिटिकल स्टंट नहीं है? अगर राम मंदिर को हटा दो तो बताने के लिए, चुनाव में जाने के लिए बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। राम मंदिर को हटा दो आप। राम मंदिर अगर चलो मान लिया मैंने कि पहली, आप जानते हैं क्या कह रहे हैं, ये 125 करोड़ लोगों की आस्था जिस मंदिर में है उसको आप पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। वो बीजेपी ने करा है। अगर मान लीजिए ऐसी किसी मस्जिद के लिए हिंदू लोग या सनातनी लोग बोले तो आप बर्दाश्त करेंगे? मुझे बताइए। पहली बात तो हमारे यहाँ देखिए, ये मंदिर, पहली दूसरी बात छोड़ दीजिए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप जैसे कह रहे हैं कि राम मंदिर एक पॉलिटिकल स्टंट है, तो क्या किसी मस्जिद के लिए अगर ऐसी लोग बोलने जाए तो उसको बर्दाश्त करेंगे आप? नहीं, पहली बात, मंदिर और मस्जिद में पॉलिटिक्स का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। बस बात वही आ गई कि मंदिर मस्जिद में पॉलिटिक्स नहीं है। माता जी, तो हम मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। माता जी थोड़े से आगे आइए। हाँ, आपका क्या नाम है जी? महक सैफी। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, दूसरे भाई कह रहे हैं कि जो है एक एजेंडा या पूरा एक उन्होंने मंदिर बनाकर, राम मंदिर बनाकर माहौल बना दिया है। मुस्लिम महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार 24 के चुनाव में? हम भी यही सोच रहे हैं कि हमारी मस्जिद भी बने वहाँ पर। ठीक है, मंदिर बना है तो मस्जिद भी बने, हम तो बस यही चाह रहे हैं। तो वहाँ तो जमीन मिल गई है, अब क्या हुआ कि राम मंदिर के लिए इतना चंदा आ गया कि सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट आया उसी से अभी तक सारा काम हो गया। तो मस्जिद के लिए भी आएगा तो बन जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ। पार्टी ने जगह दी है, जो राम मंदिर का मुद्दा बना है, जो विवादित हमारा ढांचा था। मेरा नाम रईस चौधरी, मुस्लिम समाज से आता हूं मैं। जो वहाँ विवादित था, 500 साल से पुराना विवाद चलता आ रहा था, वो विवाद खत्म होके राम मंदिर बन गया है। वहाँ के रामलला के लोग दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है, एक वो किसी की आस्था है। रहा मस्जिद का सवाल, मस्जिद के लिए जगह दी गई है और मस्जिद बड़ी शानदार बनी है और सऊदी से नक्शा बन के आया उसका। मुझे एक चीज बताइए, ये मुद्दा है क्या चुनाव में 2024 के चुनाव में मंदिर मस्जिद? मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। कैसे मुद्दा नहीं है? राम मंदिर बना है, उसका दर्शन करने लोग जाएंगे, इसका कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के और बहुत काम है, ऐसा नहीं है सबसे ज्यादा काम है, कोई मतभेद से भी कोई नहीं होता। एक भी काम ऐसी बात कर रहे हैं आप। मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी ने क्या किया है बताइए? मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी ने किया नहीं किया। हमारे दानिश आजाद अंसारी मंत्री जी हैं, वो भी तो मुस्लिम समाज से आते, वो मंत्री हैं। आप बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी वो भी मंत्री थे, वो भी तो मुसलमान थे, बताइए। और मैं ज्यादा नहीं, 5 लाख रुपए का जीवन बीमा जो आप सगा भाई 5,000 रुपए नहीं देगा, 5 लाख का जीवन बीमा दे दिया गया। और आइए वो दिए हैं, काफी योजनाएं दी है जी। एक सेकंड में, हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वकील रशीद एडवोकेट है। देखिए, ये बीजेपी कर रही है, समाजवादी कर रही है, जो कुछ कर रही है, हमारा तो बेड़ा गर्क ही है। आपका बेड़ा गर्क कैसे? मुसलमानों को अफीम चटाती पिछले 70 साल से कि बीजेपी हराओ। खुद जीतने की बात तो कभी करेंगे नहीं, खुद के जीतने की बात तो करी नहीं। इसी ईदगाह में कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के ऊपर, निहत्ते नमाजियों के ऊपर गोली चलाई गई। आज दंगा हुआ? दंगा नहीं हुआ था, पुलिस ने गोली चलाई थी। दंगा तो समुदाय में होता है, यहाँ उनको कुचल दिया। कांग्रेस की हुकूमत थी, सक्सेना रिपोर्ट अभी पब्लिश हो चुकी है। तो कितने जो उसमें पुलिस वाले थे उनको सजा हुई? किसी को सजा हुई? राज्य सभा संसद बना रखा और अच्छे काम कर रही है, मुस्लिमों के लिए अच्छी योजनाएं लाई है और अच्छा लाभ मिल रहा। सरकार दोबारा आएगी, मुस्लिमों के लिए सब बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी, मोदी जी जीत रहे हैं, 400 पार से आ रहे हैं। ठीक है। देखिए, जो मैं कह रहा था अभी 70 साल वाली बात, अभी 3 राज्यसभा बनाए हैं कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने, उसके अंदर एक मुसलमान नहीं है, वोट मुसलमान का, और कैंडिडेट जाएंगे नॉन मुस्लिम। कितनी बढ़िया मुसलमानों के साथ भेदभाव की बात है। और दूसरी बात ये कि हम ये कहते हैं मुसलमानों से, हर सरकार ये भी वही है हिंदू, मोदी जी भी हिंदू हैं, अमित शाह जी भी हिंदू हैं, अगर हम उन्हें वोट देंगे तो क्या फर्क रह गया इसमें? देखिए, सुरेंद्र महेंद्र की लड़ाई है, सुरेंद्र और महेंद्र की लड़ाई है सत्ता की। ठीक है, मुसलमानों को इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करें। नाम बता दीजिएगा। मेरा फुरकान हुसैन। जो कानून को तोड़ेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, सरकार अपने स्तर से काम करेगी। सर, एक बार नाम बताइए। शिबली मियां।
ये इधर थोड़ा सा मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि 24 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, तो कहाँ है, उनका रुख क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है इधर। लेकिन झगड़ा इस बात को लेकर हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि दबा रहे हैं, ये सरकार दबा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं संसाधनों पर हक नहीं है, बुलडोजर चला दे रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज को नहीं उसका लाभ मिला हो, हर तरीके से लाभ मिला। लेकिन बात सुन लीजिए, मुसलमान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो शिक्षा का है। शिक्षा के लिए जो काम करे जा रहे हैं, खरबों रुपया खर्च हो रहा है। मेरा मुस्लिम समाज से अनुरोध है कि वो उसका लाभ भी उठाए। सबका विकास हो रहा है, सबको राशन पानी मिल रहा, सबको योजनाएं मिल रही, मुसलमानों के साथ सब अच्छा हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं। मुसलमान के साथ में दोगला भेदभाव किया जा रहा है जी। अब जो है 2024 के अंदर फिर देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। जिस ईदगाह में हम खड़े हैं, ये जो बदलाव राहुल गांधी को लाना चाह रहे हैं, क्या संरक्षित दोबारा दोहराना चाह रहे हैं?